असलम साहब, गोहिता मामले को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं एक मुखिया होने की हैसियत से जो जिम्मेदारी आपकी थी उसको आपने बखूबी निभाया नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी जो है साहब जो आरोपी हैं उनके साथ मुलविस हैं। सच्चाई क्या है, आपका क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, जो भी ये बात बोल रहे हैं उनको सच्चाई का इल्म नहीं है। सबसे पहले मैं इस घटना की पुरजोर मुखालिफत करता हूँ। ये निंदनीय है ये घटना, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं जिस दिन शाम को घटना घटी थी, चूँकि वो मोहल्ला है, वो मोहल्ला तक ही बात रह गई। सवेरे जब मैं पहुंचा तो बात चूँकि मेंबर साहब की बेटी की भागने की चल रही थी, इस बच्ची को पीटा गया, ये बात हाईलाइट है उस वक्त तक नहीं था। बस जिसकी बच्ची भागी उसी का ही बात चल रहा था। जब हम लोग कुछ देर बाद पता किए कि एक बच्ची को काफ़ी मारा पीटा गया है, मैं खुद और मेरे साथ मेंबर नूरुल बाबू और डॉक्टर शमशाद साहब मिल करके, परवेज बाबू मिल करके एम्बुलेंस लिए। बहुत डरी सहमी हुई थी पीड़िता की माँ कि मुझे लाने नहीं दिया जाएगा, मेरी बच्ची मर जाएगी। हम लोगों ने एम्बुलेंस से ला करके स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा धामन में उसको एडमिट कराए। चूँकि हालात बहुत गंभीर था, उसको फिर यहाँ से रिफ़र करके सदर हॉस्पिटल किशनगंज भेजा गया। जो काम पहले मैं किया हूँ, वो जो लोग मुझ पे उंगली उठाते हैं उसे उसको इल्म ही नहीं था कि इसको हॉस्पिटल लाने में और सदर हॉस्पिटल पहुँचाने में और वहाँ से ला करके थाना में केस कराने में असलम मुखिया ही आगे था, ये लोग आगे नहीं थे। आज वोट की राजनीति चल रही है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैं मुद्दवाना गुजारिश करता हूँ कि इंसानियत के नाते कम से कम इस बच्ची के पर रहम कीजिए, उसको न्याय दिलाइए, न कि इसको सियासी रंग दीजिए। एक बात समझिए आप जी, एक परिवार का एक बेटा अगर बिगड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसके बाप को होता है, क्योंकि बाप गार्जियन है। बिल्कुल उसी तरह से पंचायत के गार्जियन आप हैं जी। एक बच्ची के साथ किस तरह से बेरहमी से मारा पीटा गया है, ओवरऑल आप जो है इंसाफ के तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि साहब किस तरह की सजा उन्हें होनी चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति इसमें मुलविस है, जिनके द्वारा ये कांड किया गया है, वो समाज के नज़र में, कानून के नज़र में मुजरिम है। उनको हर हाल में सज़ा मिलेगी। कानून अपना काम कर रहा है, समाज के लोग उसको घृणा की नज़र से देख रहे हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं, उनके खिलाफ आवाज़ें चल रही है। और कोई भी बचाना भी चाहेगा तो किसी कीमत पर बचेगा नहीं, दोषी पकड़ा जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी। कानून के नज़र में जो सज़ा मिलना चाहिए मिलेगी। और हमारे बड़ा बाबू सुमन बाबू पूरा रेड पर रेड जारी रखे हैं, कहीं भी कमी कोताही हम नहीं देख रहे प्रशासन के ओर से। जो भी इस बात को फैला रहा है वो भ्रमित में है, वो सही जानकारी उनको नहीं है। जिस समय यह घटना हुई है उससे 1 घंटा पहले, मैंने पूर्व मगरब के समय में वो बच्ची हमारे यहाँ इलाज के लिए आई थी अपनी खाला को लेकर। वो खाला हंडी बासा से पहुंची और वो बच्ची मैंने जैसा कि मेरे वहाँ अपने घर से पहुंची। इलाज करने के बाद वो बच्ची मैंने जैसा कि मैंने घर मैंने अपना चली गई और उसकी खाला को हम छोड़ने के लिए भट्टा हटिया तक आए। भट्टा हटिया नहीं छोड़ के उसका घर तक छोड़ने के बाद फिर मुखिया जी से फिर मैंने मिले। अब मुखिया जी के पीछे जमील साहब भी खड़े हैं और वो बच्ची की मैंने नाना भी हैं। उसको हम बोले कि मैंने मामा आपके घर गए थे, तो बोले गए भांजा कैसे मेरे घर गए। हम उनको कहा कि देखिए आपका बच्ची इलाज के दौरान गई थी और हम आपका बच्ची को छोड़ने के लिए आपका घर तक पहुँचे। इस बीच में मैंने हम वहाँ मैंने जैसा कि बोले और जमील साहब भी पीछे खड़े थे, मेंबर जमील साहब। और उसके दौरान मैंने हम चले गए फिर अपना दुकान जाने। कुछ ही देर बाद मैंने से हमको फ़ोन आ रहा वही बच्ची के माध्यम से कि मैंने हमको मारा पीटा जा रहा और हम सुनते हैं कि जमील मेंबर का बच्ची को लेकर आपका दुकान गए थे। हम कहा ऐसा कोई बात नहीं है, तो बोला कि उसका बच्ची भाग गई है। इस दौरान फिर हम मुखिया जी से मैंने जैसा कि रब्ता किए कि मुखिया जी मैंने मेंबर जमील साहब का बच्ची घर से निकल गई है, जिसमें हमको बदनामी आ रहा है। जो बच्ची भागी जी, उसकी उम्र कितनी होगी? 17 साल लगभग। अच्छा, एक चीज़ समझनी आपसे, क्या कोई 17 साल की बच्ची किसी के बहकावे में आके भाग जाएगी? नहीं, निकाह किया हुआ 2 साल पहले पूर्व निकाह हुआ 2 घड़िया। ठीक है, आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि न्याय मिलनी चाहिए। हम लोगों को जब हमारे साथ बुलाने के लिए आए तो मुखिया जी भी वहाँ मौजूद थे और मैंने नूरुल भाई भी मौजूद थे, परवेज साहब थे और हाजी अताउर रहमान साहब आके थोड़ा हम लोगों को मैंने मुखिया जी से मैंने थोड़ा मैंने जैसा कि उलझ के बात किए कि गरीबों को आज हक नहीं मिल रहा, गरीबों को हक नहीं मिल रहा।
आज फलां साहब होते तो मैंने ऐसा कि हक मिलता, तो फिर मुखिया जी हम लोग मिला कि नहीं वो बच्ची का इलाज हम लोग नहीं खुद करके उसको हॉस्पिटल के हवाला किया जाए और इलाज किया जाए। जफर साहब से जो हमारी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि साहब इस मामले में पहल हमने ही की है, शुरुआत हमने ही की, जी जी मदद पहुंचा के जी जी इलाज करने के लिए बताइए क्या है इलाज करने के इसमें मैंने ऐसा कि पहल किया मुखिया जी, वही मैंने हमको बोले कि आदेश दिया कि आप एम्बुलेंस भिजवाइए और हम एम्बुलेंस भेज के मैंने मंगवा के मैंने ऐसा कि इलाज करवाए हम लोग। उसके बाद उन लोगों का मामा उन लोगों को पता हुआ तो वो लोग अपना जहाँ तक जो कार्रवाई करना था किया। आप जो पंचायत के लोग, गांव के लोग, आप सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये जघन्य अपराध है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बेशक जो भी ऐसी घटनाएं करता है, गलत को तो गलत कहेंगे ना।